बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन एमसीक्यू है, प्लेटलेट्स फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बोन मैरो सेल्स और ऑल ऑफ दीज। तो प्लेटलेट्स जो हैं, दीज आर द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स: प्लेटलेट्स, erythrocytes, leukocytes. Erythrocytes are the red blood cells, ल्यूकोसाइट्स आर दी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स जो हैं इसको थ्रम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। फिर प्लेटलेट्स फॉर्मिंग सेल्स जो हैं, दीज आर दी बोन मैरो सेल्स। दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोन मैरो, दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बोन मैरो। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो से इनकी ओरिजिनेशन होती है और उनको रेड बोन मैरो सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेकंड नंबर, blood group O can be transfused to. So according to the transfusion principle, blood group O is universal donor and blood group AB is universal acceptor. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप O जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ये जो है हम A को भी दे सकते हैं, B को भी, AB को भी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो ब्लड ग्रुप O है, इट कंटेन्स नो एंटीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लड ग्रुप O। तो इसमें से जब कोई एंटीजन नहीं है, तो जब ये A में जाएगा तो A इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज आर एक्टिवेटेड अगेंस्ट द एंटीजन। तो A के जो एंटीबॉडीज हैं, चूंकि O के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए A के जो एंटीबॉडीज हैं वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे। इस तरीके से B के जो एंटीबॉडीज हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे अगेंस्ट दी O, बिकॉज O डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंटीजन। तो इस वजह से O इज यूनिवर्सल डोनर फॉर ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है थर्ड नंबर, डैश चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल। कि ह्यूमन हार्ट का कौन सा चैम्बर जो है उसका वॉल थिक है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, एज इट कंटेन्स हाई प्रेशर, यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो इस वजह से इसका जो वॉल है वो थिक होता है। ठीक है, वो थिक जो है वो इस वजह से होता है ताकि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, उसको बेयर कर सके उस प्रेशर को। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है इट इज थिकेस्ट। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द डिफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यूज इज कैरिड आउट थ्रू। तो जो डिफ्यूजन होती है ब्लड से टिश्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज आई हुई होती हैं, यहाँ से आर्टरीज और यहाँ से वेन्स, यहाँ वेन्स होती हैं और यहाँ आर्टरी भी, इनके बीच में जो कैपिलरीज होती हैं बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड होती हैं, तो वो जो है हम कहते हैं कैपिलरीज। यहाँ पर कैपिलरीज का वॉल इतना थिन होता है कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है बिटवीन दीज टिश्यूज एंड दी वॉल ऑफ कैपिलरी। यहाँ पर कैपिलरीज के वॉल हैं इसके, और टिश्यूज के वॉल में इतना ज़्यादा कम, कैपिलरीज का जो वॉल है वो इतना थिन होता है कि यहाँ पर इजीली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज हो जाती है गैसेस की। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यूज इज कैरिड आउट थ्रू कैपिलरीज। तो ये जो डिफ्यूजन होती है ब्लड की, दिस इज कैरिड आउट थ्रू कैपिलरीज। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है फिफ्थ नंबर, all of the following veins carry deoxygenated blood except, remember that all the veins carry deoxygenated blood। ठीक है, deoxygenated का मतलब ये है कि it contains least amount of oxygen। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और जितने भी आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन सब ने, आर्टरीज में जो भी ब्लड होता है ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इट कंटेन्स हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑल द वेन्स कंटेन deoxygenated blood except pulmonary vein which contains oxygenated blood। और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है? क्योंकि वेन्स जो है ये हमारे पास ब्लड कैरी करते हैं टूवर्ड्स दी हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आते हैं। तो जब हार्ट की तरफ ब्लड आता है, पल्मोनरी का मतलब है ये लंग्स से आ रहा है, ये वाला जो वेन है ये लंग्स से आ रहा है। तो जब लंग्स से ये वेन ब्लड लेके आएगा टूवर्ड्स द हार्ट, तो इट मस्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है
वो ऐसी आर्टरी हैं विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, वैसे आर्टरीज जितनी भी हैं ये कैरी करते हैं ब्लड को टूवर्ड्स दी बॉडी फ्रॉम दी हार्ट, ये हार्ट से लेके जाते हैं ब्लड को टूवर्ड्स दी बॉडी। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है ये वाहिद ऐसी आर्टरी है जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाती है, लेकिन इसमें से कौन सा ब्लड होता है? नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रादर इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट एमसीक्यू है 6 नंबर, विच सेल्स ऑफ ब्लड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, कि इसमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो क्लॉटिंग का प्रोसेस करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड जो है उसको स्टॉप कर देते हैं फ्रॉम दी ब्लीडिंग। जब जब भी आपको कोई कट लग जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होती है ब्लड की, तो ये ब्लड की जो ब्लीडिंग हो रही है दिस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो यहाँ पर कौन से सेल्स कौन से सेल्स का फंक्शन है टू स्टॉप दिस ब्लीडिंग, टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स जो है इसका मेन रोल है इन ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए कैन बी गिवन द ब्लड ऑफ ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप जो है, अब ये जो ए ब्लड ग्रुप है इट कंटेन्स द एंटीजेंस फॉर ए, लेकिन इसमें से जो एंटीबॉडीज मौजूद हैं दीज आर फॉर द ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो अब ये ए जब ब्लड ग्रुप हम इसे देंगे तो बस वो तो सेम वाले एंटीजेंस हैं, ये इसको रिपेल नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट नहीं करेगा ये वाला ब्लड। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम बी देंगे, ठीक है, या ए भी देंगे तो इसमें से ए वाले को तो ये रिजेक्ट नहीं करेगा लेकिन बी को ये रिजेक्ट करेगा क्योंकि इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा ओ में तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो इस वजह से इसको हम ए दे सकते हैं और ओ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन डिश रिजल्ट्स इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ये किस वजह से होती है? मायोकार्डियल, ये जब भी कोई इस तरीके से वर्ड आता है तो दिस इज रिलेटेड टू कार्डी। कार्डी का जो वर्ड है दिस इज यूज्ड फॉर द हार्ट। तो कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि ब्लड की सप्लाई करती है टूवर्ड्स दी हार्ट, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई ब्लॉकेज आ जाता है, यहाँ पर कोई क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो, तो इसके रिजल्ट में बनता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड दिस इज ड्यू टू द ब्लॉकेज इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। Okay students, this is the end of this video. See you in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.